नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में अब जमीन माफियाओं का बोरिया बिस्तर बनने वाला है? क्या अब गरीब की जमीन पर कब्जा करना मौत को दावत देने जैसा होगा? राजधानी पटना के पुराने सचिवालय में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार के राजस्व अधिकारियों की नींद उड़ा दी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसी फाइल पर दस्तखत किए हैं जो लापरवाह अधिकारियों के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। बंद कमरों में हुई इस मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े अफसर पसीने छोड़ने लगे? क्यों कहा गया कि अब खाना पूर्ति का जमाना चला गया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे विजय सिन्हा का वो रौद्र रूप जिसे देखकर भू माफिया अब छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपकी जमीन की सुरक्षा का नया फॉर्मूला इसी वीडियो में छिपा है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा अब एक्शन मोड में हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर जनता को अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े तो इसकी जिम्मेदारी सीधे अधिकारियों की होगी। मीटिंग में उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि भूमि विवाद रहित बिहार सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि सरकार का संकल्प है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है, अगर काम में ढिलाई बरती गई तो गाज गिरना तय है। विजय सिन्हा का संदेश साफ है, जनादेश काम करने के लिए मिला है, मलाई खाने के लिए नहीं। अब सवाल ये है, क्या अंचल स्तर पर बैठे अधिकारी इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे? अक्सर देखा गया है कि आम आदमी जब अंचल कार्यालय जाता है तो उसे सीधे अधिकारी नहीं बल्कि बिचौलिए मिलते हैं। विजय सिन्हा ने इस बैठक में इसी दलाल तंत्र पर प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी अंचल कार्यालय के बाहर दलाल सक्रिय पाए गए तो उसका जिम्मेदार वहां का अंचल अधिकारी सीईओ होगा। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अब पब्लिक डीलिंग के समय को फिक्स करें और जनता की शिकायतों को सीधे सुने। अब सवाल ये है कि क्या सालों से जमे ये बिचौलिए इतनी आसानी से अपना रास्ता छोड़ेंगे? विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अब दलालों के सहारे फाइल आगे बढ़ाने का जमाना लद गया। मीटिंग में एक बहुत ही बड़ी बात कही विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने। उन्होंने अधिकारी को याद दिलाया कि उनकी कलम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई राजस्व अधिकारी ठान ले तो बड़े से बड़ा भू माफिया उसकी एक कलम के आगे घुटने टेक देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व विभाग का काम सीधे जनता के दिल से जुड़ा है, इसलिए इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। अब अधिकारियों को ये पावर दी गई है कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सर्जिकल स्ट्राइक कर सके। क्या अब बिहार की सरकारी जमीनें माफियाओं के चंगुल से आजाद हो पाएंगी? दाखिल खारिज के मामलों में अक्सर हमने देखा है और ये देखा गया है कि अधिकारी तारीख पर तारीख वाला खेल खेलते हैं। लेकिन इस समीक्षा बैठक में एक नई डेडलाइन पर चर्चा हुई है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी मामला बिना ठोस कारण के 180 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रहना चाहिए। अगर कोई फाइल अटकी है तो अधिकारी को लिखित में जवाब देना होगा कि देरी क्यों हो रही है। विजय सिन्हा का मानना है कि देरी ही भ्रष्टाचार की जननी है। अब काम समय पर होगा तो ना कोई पैसे मांगेगा और ना ही जनता परेशान होगी। क्या बिहार का राजस्व विभाग इस स्पीड को बरकरार रख पाएगा? इस बैठक में सिर्फ भाषण नहीं हुए बल्कि पिछले 1 साल के काम का पूरा पोस्टमार्टम किया गया। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक किस जिले में कितना दाखिल खारिज हुआ, कितनी मापी हुई और कितने अपील मामलों का निपटारा हुआ, एक फाइल खुली गई। विजय सिन्हा ने उन जिलों के नाम नोट किए हैं जहां काम की रफ्तार सुस्त है। अब अधिकारियों को डेडलाइन दी गई है कि लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाना होगा। सरकार अब डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए ये देखेगी कि कौन सा अफसर फाइल दबा कर बैठा है। यानी अब बहानेबाजी का शटर गिर चुका है। जमीन मापी में अमीन की मनमानी और गलत रिपोर्टिंग ही सबसे ज्यादा विवाद की जड़ होती है। बैठक में तकनीक के इस्तेमाल पर भी विशेष जोर दिया गया। अब सरकार बिहार के कई जिलों में डिजिटल मैपिंग और ड्रोन सर्वे को बढ़ावा देने वाली है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि आपकी जमीन की एक एक इंच की जानकारी सैटेलाइट के जरिए दर्ज होगी। इससे अमीन की फीता वाली हेराफेरी खत्म हो जाएगी। विजय सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि वे नई तकनीक को अपनाएं ताकि जमीन विवादों को वैज्ञानिक तरीके से हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था लैंड बैंक का निर्माण। सरकार का मानना है अगर बिहार में फैक्ट्रियां लगानी है तो निवेश लाना है तो एक मजबूत लैंड बैंक होना जरूरी है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी सरकारी जमीनों को चिन्हित करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर सरकारी भूमि से किसी ने छेड़छाड़ की तो उसे बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये कदम न सिर्फ विवादों को कम करेगा बल्कि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर पैदा करेगा। विजय सिन्हा का विजन साफ है, जमीन सुरक्षित होगी तभी बिहार का भविष्य सुरक्षित होगा। इस पूरी बैठक का निचोड़ ये है कि सरकार अब जनता के द्वार पर इंसाफ पहुंचाना चाहती है। दाखिल खारिज के लिए अब आपको दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर कोई अधिकारी आपसे पैसे मांगता है या काम लटकाता है तो अब उसकी शिकायत सीधे ऊपर तक पहुंचेगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राजस्व कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही भ्रष्टाचार मानी जाएगी। ये उन लाखों किसानों और आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो सालों से अपनी ही जमीन के लिए अदालतों में धक्के खा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार बहुत जल्द जमीन विवादों से निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF बनाने पर विचार कर रही है। ये फोर्स सीधे बड़े भू माफियाओं और उनकी अवैध संपत्तियों पर नजर रखेगी। विजय सिन्हा ने इस बैठक में संकेत दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सिर्फ नोटिस नहीं भेजा जाएगा बल्कि सीधे कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। यानी कि अब कलम की ताकत के साथ साथ प्रशासन का डंडा भी चलेगा। ये उन दबंगों के लिए आखिरी चेतावनी है जो गरीबों की जमीन हड़प कर साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विजय सिन्हा की सख्ती से बिहार के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या अब भू माफिया वाकई पीछे हटेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपने भी कभी दाखिल खारिज या जमीन से जुड़ी परेशानियों का सामना किया है? तो अपनी राय जरूर हमें कमेंट्स करें। बिहार की हर जमीनी हकीकत और सरकार के हर बड़े फैसले की अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। यूं ही तो बने रहिए हमारे साथ। जय बिहार, जय हिंद।